नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर कन्नौज से है। बता दें कि यहां पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की अध्यक्षता में अपने माता पिता की स्मृति में छात्र प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बता दें, ठटिया क्षेत्र के नॉर्थ स्टार स्कूल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण की अध्यक्षता में अपने माता पिता की स्मृति में आत्म मिलन दिवस के अवसर पर छात्र प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। आत्म मिलन दिवस के रूप में मनाएंगे और क्योंकि पिताजी और माताजी दोनों का पूरा जीवन बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित रहा, तो आज कन्नौज के और हमारे विद्यालय नॉर्थ स्टार के बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है, नीट जेई में स्थान प्राप्त किया है। तो आज छात्र सम्मान दिवस भी मनाया गया है। कितने मेधावियों को सम्मानित किया गया है? ऐसे 28 विद्यार्थियों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और साथ साथ जनपद की ऐसी प्रतिभाएं, जनपद के ऐसे सफलता की कहानियाँ, उनको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बिजनौर से है, जहां पर खनन माफिया रात के अंधेरे में अवैध खनन के कारोबार को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे थे कि इसी बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक जेसीबी और एक डंपर को सीज कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि योगी सरकार का कहना है कि खनन माफिया और भू माफियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में खनन माफिया लगातार अवैध खनन के कारोबार को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें थाना नूरपुर पुलिस लगातार खनन माफिया पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती भी नजर आ रही है। लेकिन खनन माफिया चौकी दौलतपुर क्षेत्र के गांव अब्दुल्ला दहाना में रात के अंधेरे में खनन के अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे। वहीं मौके पर पहुंचकर चौकी दौलतपुर पुलिस ने एक जेसीबी सहित एक डंपर को मौके से कब्जे में ले लिया और दोनों को पुलिस चौकी ले आई। वहीं खनन माफियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि तहसील चांदपुर एसडीएम ऋतु रानी का कहना है कि रात्रि में किसी समय हमें सूचना प्राप्त हुई कि दौलतपुर चौकी क्षेत्र में खनन माफिया अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। हमने थाना नूरपुर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नूरपुर पुलिस ने जेसीबी और डंपर को कब्जे में ले लिया और सीज करने की कार्रवाई की। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के दौलतपुर चौकी क्षेत्र गांव में अब्दुल्लापुर दहाना में अवैध खनन के कारोबार को खनन माफिया दिन दहाड़े और रात के अंधेरे में धड़ल्ले से खनन का कारोबार कर रहे थे, जिसके चलते थाना नूरपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि अब्दुल्लापुर दहाना में खनन के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके चलते भूड़ से ही दौलतपुर चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी और एक डंपर को कब्जे में लिया है, जो कि दौलतपुर चौकी में ले आए हैं और उन पर तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस और सुंदर भाटी के गैंग के सदस्यों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। वहीं तीसरे बदमाश को पुलिस ने भागकर पकड़ा। वहीं मौके से बदमाशों से पिस्टल, तमंचा, जिंदा कारतूस और एक इनोवा कार भी बरामद हुई। इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र में यूनिवर्सिटी चौराहे के पास पुलिस और सुंदर भाटी गैंग के बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 बदमाशों ब्रजेश कुमार उर्फ बिल्लू फौजी और सत्येंद्र उर्फ सत्य के पैर में गोली लग गई और तीसरे बदमाश प्रिंस खारी उर्फ पिंटू को पुलिस ने पकड़ लिया। बता दें कि पकड़े गए घायल बदमाशों से पुलिस ने 32 बोर पिस्टल, तमंचा, जिंदा कारतूस और इनोवा कार भी बरामद की है। वहीं घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए बदमाश शासन से चिन्हित कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी गैंग के सदस्य हैं। पहले भी ये बदमाश दनकौर पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गए थे। आज पुलिस के पास सूचना थी कि कुछ सक्रिय अपराधियों का मूवमेंट इस क्षेत्र में है, जिसको लेकर शाम से ही चेकिंग करी जा रही थी। दनकौर पुलिस द्वारा इसी चेकिंग में एक इनोवा को ट्रेस किया गया। उसमें जब चेकिंग के लिए कुछ व्यक्तियों को उतारा गया तो उनके पास से इलीगल वेपन बरामद हुए, जिसको देख के इनोवा सवार जो बदमाश थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करी और पिकेट तोड़ते हुए आगे चले गए। इसको लेके एक सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में इकोटेक 1 पुलिस द्वारा और स्वाट टीम द्वारा इस इनोवा को ट्रेस किया गया, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनका नाम
बिल्लू फौजी और सत्य गंगोला है, जो कि शासन द्वारा चिन्हित माफिया सुंदर भाटी गैंग के सदस्य हैं। इन पर हत्या का प्रयास और रंगदारी जैसे कई मुकदमे गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में दर्ज है। पूरे प्रकरण में बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संगठित अपराध पर यह एक बड़ी कार्रवाई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से, जहां पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने महाराष्ट्र में अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर जमकर निशाना साधा। पीलीभीत पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने महाराष्ट्र में अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर निशाना साधा। संजय सिंह बोले, करोड़ों के घोटाले करने वाले अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। छगन भुजबल पर संजय सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि जो जेल में रह रहे हैं उसको भी मंत्री बनाया गया है। बीजेपी में जो भी पहुंचता है उसकी छवि साफ सुथरी हो जाती है। संजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को अध्यादेश पर अपना मत साफ करना चाहिए और जब उनका मत साफ हो जाएगा उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी के साथ मंच साझा करेंगे और जब तक मत साफ नहीं होगा तब तक हम कांग्रेस पार्टी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने यूसीसी कानून पर कहा, भाजपा के सहयोगी हैं वही लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। यूसीसी आने से सभी धर्मों और जातियों का नुकसान होगा। नमस्कार। आज पीलीभीत में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होने के लिए आया हूं और जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2 दिन पहले दी गई गारंटी याद आ रही थी। अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में अपना सीना ठोक के बोला, मोदी हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई की गारंटी देता है। ये मैंने नहीं बोला, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला। लेकिन अभी रास्ते में आते वक्त जो समाचार देखा मैंने, तो मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी तो 2 दिन पहले दी, लेकिन आज चक्की फिशिंग वाले, सिंचाई घोटाले में शामिल हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप जिस अजीत पवार पे लगा, उसको महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया। आज छगन भुजबल जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहते हैं, उनको मंत्री बनाया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचार करो, चाहे जितनी बड़ी लूट करो, चाहे जितनी बड़ी गुंडागर्दी करो, चाहे महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी करो, कुछ भी करो, लेकिन बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे पाप, गुनाह और भ्रष्टाचार धुल जाएंगे। कि यूसीसी पे सभी धर्मों से, सभी समुदायों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आज लोगों के मन में डर है कि देश की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजधानी नागपुर है और वो नागपुर के प्रमुख ये कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो एक देश एक कानून के नाम पर अगर कल को आप दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे तो एक गंभीर स्थिति देश के अंदर पैदा हो जाएगी, क्योंकि इस देश में दलितों को अलग राइट, आदिवासियों को अलग राइट, पिछड़ों को अलग राइट और अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों को अलग अलग अधिकार मिले हुए हैं। तो हमारा यह कहना है कि सबसे बात कीजिए, सबको विश्वास में लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि एनडीपीपी नागालैंड की जो सरकार है उनकी, उसमें 5 मंत्री अभी भी बने हुए हैं और एनडीपीपी ने यूसीसी का विरोध कर दिया। मेघालय की सरकार में बीजेपी के मंत्री बैठे हुए हैं और संगमा ने विरोध कर दिया। मिजोरम की सरकार में बीजेपी वाले बैठे हुए हैं और मिजोरम की सरकार ने विरोध कर दिया। तो भाई नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोगों को 371 का राइट है, उन्होंने विरोध कर दिया। भाजपा कहते हैं गोवा की यूसीसी लागू करेंगे, गोवा की यूसीसी। अरे भाई, गोवा की यूसीसी पढ़ाया आपने? गोवा की यूसीसी में लिखा हुआ है कि अगर एक हिंदू महिला को बेटा नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, हिंदू महिला को बेटा नहीं होगा तो हिंदू पति दूसरी शादी कर सकता है। यही कानून पूरे देश में लागू करना चाहते हैं भाजपाई। अगर ये कानून लागू करेंगे तो भाजपा वाले जितने सांसद हैं उनकी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा देंगी। इसलिए देश को विश्वास में लीजिए
सच बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं। यूसीसी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बलिया से। बता दें कि यहां पर भीमपुरा थाना पुलिस व स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। बलिया के भीमपुरा थाना व स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां मुखबिर की सूचना पर लोटा चट्टी के नहर पुलिया के पास से एक सफेद रंग की 4 पहिया गाड़ी से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गणों से जमा तलाशी में 3 अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ। अभियुक्त गणों के खिलाफ 25 जून को भीमपुरा थाना पर संजय यादव द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था कि रात्रि दुकान बंद करके घर से जा रहे थे, जहां जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर हमला किया गया था। वहीं अभियुक्त गणों द्वारा बताया गया कि करीब 2-2.5 वर्ष पहले रामकरण इंटर कॉलेज के मैदान में कई लड़कों के सामने संजय यादव मारते हुए वीडियो बनाया था, जिसे बाद में वायरल करके हम लोगों को अपमानित प्रताड़ित कर रहा था, जिस कारण से हम लोगों ने उक्त घटना को अंजाम दिया था। वहीं बलिया एएसपी का कहना है कि जो नामजद हैं उनका पूर्व में विवाद था और ये 5 लोग बैठ करके घटना को कारित किया, और जो अभियुक्त गण गिरफ्तार हैं उनका आपराधिक इतिहास भी है। शेष अभियुक्त जो बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर, थाना भीमपुरा को आज कैसे सफलता प्राप्त हुई? दिनांक 25/23 को थाना भीमपुरा से रात में लगभग 9 बजे के आसपास में एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। उनको पीछे से आकर के किसी ने गोली मार दिया, जिसमें से पीछे बैठे व्यक्ति के पीठ में गोली लगी। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मजरूब को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनका इलाज हुआ। फिलहाल वो इस समय ठीक हैं। घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में ही मजरूब की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने 2 लोगों को नामजद किया था। उक्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अन्य कारणों को जानने के लिए पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय द्वारा कुल 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम भी थी। आज उन टीमों को एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उन टीमों ने घटना से संबंधित 2 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है तथा घटना में शामिल 3 अन्य अभियुक्त जो प्रकाश में आए हैं, उनमें से एक प्रकाश में आए अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों अभियुक्तों के पास से जो बरामद हुआ है उसमें एक अदद जो पिस्टल बरामद हुई है जो घटना में प्रयोग की गई थी, और साथ में 2 अदद देसी तमंचा भी बरामद हुआ है और एक 4 व्हीलर बरामद हुई है। और बाकी जो शेष 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। घटना के संबंध में जानकारी ये प्राप्त हुई है कि जो नामजद अभियुक्त हैं राजू और नितेश, इनका मजरूब से पूर्व में विवाद था। उसी विवाद को लेकर के इन लोगों ने अपने मित्रों के साथ कुल 5 लोगों ने बैठ करके साजिश करके उक्त घटना को कारित किया है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका आपराधिक इतिहास भी है, और शेष जो अभियुक्त शेष बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो आगे हम लोगों को अन्य जानकारी और सफलता प्राप्त होगी वो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।